बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं आज आपको हरूफ अबजद और उनके एदाद के बारे में बताऊंगा कि हरूफ अबजद दरअसल क्या चीज़ है और इसके एदाद क्या क्या हैं और आया इनके ये जो अरबी हरूफ हैं इनके एदाद की इनके नंबरिंग क्यों रखी गई। तो आपको जैसे पता है कि अल्लाह पाक का कलाम जो है वो बहुत ही पाक है, पाक कलाम है। उसको शिफा के लिए लोग तावीज़ बना के मतलब लिख के गले में पहनते थे। तो फिर वो वॉशरूम वगैरह जाया करते थे तो वो बेदबी के ज़मरे में आता है। तो फिर बड़े बड़े जो अल्लाह के नेक बंदे थे, उलमा इकराम थे उस दौर में, तो उन्होंने जितने ये अरबी के हरूफ हैं, कुल 28 हरूफ हैं अरबी के, तो उन्होंने हर हरूफ को एक एक अदद नंबरिंग दे दी। ठीक है, ये जैसा कि आप देख रहे हैं एक से लेके 9 तक है। इसके बाद 10 है, 10 के बाद 20 है, 30 है, 40 है। इस हरूफ को मतलब डबल कर दिया गया है। 10 के बाद 20 है, 20 के बाद 30 है। ऐसा नहीं है कि 9 के बाद 10, 11, 12, 13 आ रहा हो। ये 10 के बाद 20 है, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और फिर 100 है। 100 के बाद फिर इन्होंने इसको डबल कर दिया है। रे को 200 दे दिया है, शीन को 300 दे दिया है, ते को 400 दे दिया है, से को 500 दे दिया है। इस तरह करते करते आखिरी हरूफ जो है सबसे बड़ा जो है वो 1000 है नंबर। और आपके लिए मैंने यहाँ पे ये चार्ट बना के रखा है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि तवीज़ात में लिखने के लिए इस हरूफ अबजद यानी कि हरूफ अबजद का और इनके दाद का मालूम होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी को इसके एदाद नहीं याद होंगे, अगर वो नहीं निकाल सकेगा, तो उसके लिए फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। मतलब आगे उसको चल के किसी का नाम का मतलब निकालना, उसका लकी नंबर मालूम करना या इससे हिसाब किताब निकालना फिर मुश्किल हो जाएगा। अगर उसको ये हरूफ अबजद और इनके दाद के बारे में नहीं मालूम होगा, नहीं आते होंगे तो फिर उसको मुश्किल पेश आ सकती है। तो ये जैसा कि मैंने इनको ये लिखा हुआ है आपके सामने है, एक से लेके ये पहले हरूफ जो हैं 10 हरूफ जो हैं अलिफ बे जीम दाल, ये मैंने इनको याद करने के लिए आसान लफ्ज़ों में यहाँ पर लिख दिया है। ये जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने अबजद लिखा है, ठीक है, और ये इसके नंबरिंग है। यहाँ पे मैंने ऐसे दी हुई है और यहाँ पे मैंने इनको याद रखने के लिए, ताकि आप ये याद करने के लिए इस तरह लिखा हुआ है। 4-4 हरूफ, 3-3 हरूफ ये अरबी के लिखे हुए हैं। ये पहला हरूफ है अबजद, हुवज़, खुती, कलमन, साफस, करशत, साहज, ज़गज़। ठीक है, ये हरूफ हैं। इनको आप आसानी के लिए याद रख सकते हैं। जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। और इनके ये मैंने एदाद लिखे हैं, इनको अगर आप जमा करें तरतीब से, इसी तरह जमा करते जाएं, तो ये बन जाएगा 5995। ठीक हो गया। अगर आप इसको भी प्लस करेंगे तो आएगा 28। तो अरबी के कितने हरूफ हैं? 28 हैं, तो 28 ही आया है। तो दोस्तों ये देखें कितना मतलब कमाल है कि 28 हरूफ है अरबी के, और इनको जब प्लस किया है, जमा किया है इनकी नंबरों को, एदाद को, तो इसमें 5995 आया है। ठीक है, ये सारे नंबर ताक के हैं। और जबकि इनको प्लस किया है, जब इनको आपस में 5 और 9 और फिर 9 फिर 5 इस तरह प्लस किया है अलग अलग से, तो 28 आया है। ठीक हो गया दोस्तों। तो 28 हरूफ हैं तो 28 ही आया है। तो अगर इसको जमा कर दिया जाए, 8 में अगर 2 किया जाए तो 10 बन जाता है। ठीक है, तो ज़ीरो की तो कोई वैल्यू नहीं है, मतलब ज़ीरो की इतनी वैल्यू नहीं है, एक आता है। तो एक जो है रब्बुल आलमीन की ज़ात है, यहाँ पे भी एक आदत शो करेगा। ठीक है, तो मैं इंशाल्लाह आपको अगली वीडियो में आहिस्ता आहिस्ता नक्श के बारे में भी बताऊंगा कि आया
نقش کیسے بنائے جاتے ہیں انشاءاللہ میں وہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا۔ ابھی کے لیے میں آپ کو یہی بتانا چاہوں گا کہ آپ یہ حروف ابجد یاد کیجئے، یاد کر کے اس کو پریکٹس کیجئے تاکہ آپ کو جب اعداد نکالنے ہوں، نمبرنگ تعویذ لکھنے کے لیے کسی بھی عدد سے نکالنے ہوں تو آپ کو آسانی رہے۔